ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। एफआईआर में देरी, मामला छिपाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में उठे बंगाल पुलिस पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। नेशनल स्पेस डे को प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने बना दिया स्पेशल। 1 साल बाद शेयर की चांद की दुर्लभ तस्वीरें। भारत पोलैंड का 5 साल का एक्शन प्लान तैयार, सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर बनी सहमति। जामनगर के गुड महाराजा बचाई थी हजारों यहूदी बच्चों और महिलाओं की जान। पोलैंड में क्यों लगी है उनकी प्रतिमा? अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, सीबीआई ने मांगा वक्त। अब काजी नहीं, सरकार से लेनी होगी अनुमति। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को दिया झटका, 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध, कहा खतरनाक हो सकता है इनका इस्तेमाल। पेंशन मामले में सिफारिशों को लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश। पीएम मोदी रविवार को जारी करेंगे 5,000 करोड़ का बैंक लोन, लखपति दीदियों को भी देंगे प्रमाण पत्र। अमेरिका कनाडा में प्रवासन रोकने के लिए ब्राजील का बड़ा फैसला, कुछ एशियाई नागरिकों को बिना वीजा एंट्री पर प्रतिबंध। छल कपट हमारे चरित्र में नहीं, अमेरिका में काम कर रहे प्रवासी भारतीयों को राजनाथ सिंह ने क्या दी सलाह। मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर 12 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे ड्यूटी, हिमाचल सरकार ने कॉलेज प्रबंधन को जारी किया नोटिस। हिमाचल में लैंडस्लाइड, लोग जान बचाकर भागे। हाईवे पर गिरा पहाड़, सड़कों पर दरारें आई, कार दबी, शिमला में हॉस्टल खाली करवाए गए। पंजाब में एनएचएआई प्रोजेक्ट मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, मान सरकार देगी जवाब, जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह बताएगी। मैंने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी WTC को लेकर दी चेतावनी। भारत को मिलेगा नया राशिद खान, शौक में शुरू किया था क्रिकेट, बना जुनून, लक्ष्य पर सवार है प्रिंस। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मामले को दर्ज करने में देरी पर कोलकाता पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और इसे बेहद परेशान करने वाला बताया है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे और बंगाल सरकार का पक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से भी भावुक अपील की और उन्हें शीघ्र काम पर वापस लौटने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था, साथ ही सरकार को भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था, साथ ही सरकार को भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 11 दिन बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मना रहा है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 1 साल पूरा हो गया है। इससे एक दिन पहले ही इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के एक और कमाल को दिखाया था। दरअसल इसरो ने इन दोनों की मदद से ली गई कुछ तस्वीरों को साझा भी किया है। इसरो ने दोनों की मदद से ली गई कुछ तस्वीरें साझा की है। पिछले साल चंद्रयान 3 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चांद तक पहुंचने का सफर शुरू किया था और 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। बता दें कि पिछले साल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चांद तक पहुंचने का सफर शुरू किया था और 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा काफी खास रहा। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 45 साल बाद पहली पोलैंड यात्रा भी थी। इस दौरे के जरिए पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की है। वहीं वो वारसा स्थित जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा मेमोरियल पर पहुंचे। उन्होंने जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा गुजरात के जामनगर इलाके के महाराज थे। उन्हें जान साहब कहकर भी बुलाया जाता था। दरअसल साल 1939 से लेकर 1945 तक हुए द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से
पोलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जर्मनी की सेना लगातार पोलैंड पर हमला कर रही थी। वहां के आम लोग खुद की जान बचाने के लिए दूसरे देश भाग रहे थे। इसी तरह 1942 में जहाज में सवार होकर हजारों लोगों का एक जत्था पोलैंड से बाहर निकला। उस जत्थे में ज्यादातर यहूदी महिलाएं और बच्चे थे। जहाज में बैठे लोग इस उम्मीद से पोलैंड से निकल पड़े थे कि उन्हें जहां शरण मिलेगा वो रुक जाएंगे। जहाज तुर्की, सेशल्स, ईरान समेत कई देश पहुंचा, लेकिन कई लोगों को शरण नहीं मिली। ज्यादातर देशों को डर था कि अगर वो यहूदी लोगों को शरण देंगे तो उन्हें हिटलर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कई देशों से गुजरकर आखिरकार जहाज भारत के नवागर यानी कि जामनगर तट पहुंचा। जैसे ही उस समय के जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा को इस बात का पता चला, वो बिना किसी की परवाह किए पोलैंड से आए लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सभी लोगों के खाने रहने का इंतजाम किया। नवागर के महाराजा ने विस्थापित बच्चों के लिए अपना समर पैलेस खुलवा दिया। इसी वजह से दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा को पोलैंड में इतना ज्यादा सम्मान मिलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में सुनवाई होनी थी। केजरीवाल मामले में कोर्ट में 5 सितंबर तक सुनवाई टल गई है। सीबीआई ने अभी और समय मांगा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। असम सरकार ने गुरुवार को मुसलमानों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस नए विधेयक के मुताबिक अब इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण अब काजी नहीं, सरकार के पास कराना होगा। यही नहीं, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और मुस्लिम विवाह पंजीकरण अध्यादेश 2024 को खत्म करने के लिए विधानसभा में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 पेश किया था। सरकार ने बुखार, जुखाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द की दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एस्केलोफेनाक 50 mg, पैरासीटामोल 125 mg टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एफडीसी उन दवाओं को कहते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दवाओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस समय बड़े स्तर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने उनसे ये बताने के लिए कहा है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूसरे एसएनजेपीसी की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं देख सकता हूं कि कोई ठोस अनुपालन नहीं हुआ है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने पेश होना होगा या हम उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रही पीठ के अन्य न्यायाधीशों में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव से 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। साथ ही 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और उनके साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाले कार्यक्रम में पीएम 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे लगभग 25 लाख सदस्यों वाले 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को लाभ मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर ओबीसी आरक्षण का इस्तेमाल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए करने का आरोप लगाया है।
पश्चिम बंगाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने दिए हलफनामे में 77 ओबीसी जातियों में से 75 मुस्लिम जातियां होने को उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया है। उनके अनुसार ओबीसी वोट के लिए ओबीसी गणना करने की मांग विपक्ष की कोरी राजनीति है। पश्चिम बंगाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने दिए हलफनामे में 77 ओबीसी जातियों में 75 मुस्लिम जातियां होने को उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी बताया। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, तो ब्राजील एशिया के ऐसे नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है जो अमेरिका और कनाडा में प्रवास करने के लिए इस दक्षिण अमेरिकी देश का उपयोग करते हैं। एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक हवाई अड्डे पर शरण के लिए 70% से अधिक अनुरोध भारतीय, नेपाली या वियतनामी राष्ट्रीयता वाले लोगों से आते हैं। साथ ही इनमें कैमरून, घाना और इथियोपिया के लोग भी शामिल होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मौजूदा समय में भारत की सोच क्या है, वहीं दुनिया को लेकर हमारे देश का नजरिया कैसा है। उन्होंने भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का भी जिक्र किया। 23 से 26 अगस्त तक राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार रात एमएलए क्रॉसिंग पर लैंडस्लाइड हुआ। मौके से गुजर रहे लोगों ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई। भूस्खलन के बाद एमएलए क्रॉसिंग के पास लोअर हिमाचल को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में ही अभी तक आईजीएमसी, चमियाना, टांडा समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक 36 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। लगातार ड्यूटी देने और काम के बोझ के चलते मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे में अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर अब 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण के कारण लटके हुए हैं। इसके चलते एनएचएआई को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। विमानन कंपनियां ठंड के मौसम में जम्मू से देश के 5 बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू कर सकती है। इन शहरों में लखनऊ, बेंगलुरु, हिसार, हैदराबाद और जयपुर शामिल हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। विमानन कंपनियां ठंड के मौसम में जम्मू से देश के 5 बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू कर सकती हैं। इन शहरों में लखनऊ, बेंगलुरु, हिसार, हैदराबाद और जयपुर शामिल है। वर्तमान में इन शहरों के लिए जम्मू से कोई भी सीधी उड़ान नहीं थी। और खेल जगत की ओर अगर हम बढ़ें, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था। अब रोहित की नजरें बतौर टीम इंडिया के कप्तान अपनी कैबिनेट में आईसीसी ट्रॉफी की दाताद पर इजाफा करने की है। रोहित ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रुकने वाले नहीं हैं और लगातार ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। उधर अनिल कुंबले को अपना आदर्श मानने वाले दिल्ली के प्रिंस चौधरी दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स का हिस्सा बनने हैं। प्रिंस चौधरी को आईपीएल 2024 सीजन के लिए पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में खरीदा था। वो पंजाब किंग्स में फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे। अपने पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार नहीं बल्कि अब शुक्रवार से यानी आज से रविवार तक दिल्ली में 3 दिन तेज वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही भारत के अन्य भागों में भी यही वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तीनों ही दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का पहले यह अलर्ट गुरुवार से शुक्रवार तक था। इस दौरान तापमान तो कम रहेगा ही, उमस भरी गर्मी से भी कुछ राहत मिलने की संभावना रहेगी। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।